अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ के साथ मैं हूं फैज़ान अहमद बाकी। बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। कुदरत का शावर चल चुका है, खुश्क सर्दी का मौसम टल गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हुई। लाहौर में कल दोपहर से अब तक वक्फे से बूंदाबांदी का सिलसिला जारी है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरावाला, वज़ीराबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। कराची में भी बारिश से मौसम सुहाना हो गया। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, गुजरावाला, सरगोदा, फैसलाबाद, डीजी खान, मुल्तान और साहिवाल में तेज़ बारिश का भी इम्कान। बारिश के बायस खुश्क सर्दी से निजात मिल गई। खुश्क सर्दी के बायस मुख्तलिफ बीमारियों में भी कमी आएगी। बालाई इलाकों में बर्फबारी, हसीन वादियों का हुस्न मजीद निखर गया। मलके के हुसार में आसमान से सफ़ेद मोती गिरने लगे। सयाहों की बड़ी तादाद इंजॉय करनी मरी पहुँच गई। वादी नीलम, मालम जब्बा, सवात, मर्दान, वादी लीपा समेत दीगर इलाकों में पहाड़ों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बर्फ से अटके दरख्त भी दिलकश मंजर पेश कर रहे हैं। कुदरती हुस्न का नज़ारा करने सयाह भी हसीन वादियों का रुख कर रहे हैं। PDM के मुताबिक मरी में 3 घंटों में 5 इंच तक बर्फबारी हुई। आज शदीद बर्फबारी का इम्कान है। बारिश और बर्फबारी के बायस सड़कों पर ट्रैफिक की रवानी मुतासर। DGPA DMA की हिदायत पर मरी समेत मुतासरा इलाके में इंतज़ामिया पूरी तरह मुतहरिक है। लाहौर में बारिश से स्मोग और धुंध का जोर टूट गया। बारिश के बावजूद सर्दी ज़्यादा नहीं है। लाहौर में मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं आसिफ जहान से। बिल्कुल मुल्क के बड़े शहरों की तरह सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में कई इलाकों में भी कई हल्की तो कई तेज़ बूंदाबांदी का सिलसिला जो है कल रात से जारी था, जिसके बाद मौसम जो है काफ़ी खुशगवार हो चुका है। सर्दी के शिद्दत में भी इजाफा देखने को मिला है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 8 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 6 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 12 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। और आइंदा 24 घंटों के दौरान जो है बारानी रहमत जो है खूब बरसने का भी इम्कान है, जिसके बाद जो है सर्दी के शिद्दत में भी इजाफा हो सकता है और दर्जा हरारत जो है वो कम भी हो सकती है और फ्रेश हवा से जो है वो लुत्फ अंदोज हो। बारिश के बाद जो है शहर से स्मोक जो है गायब हो चुका है। AQI स्मोक का AQI जो है वो 150 पर आ गया है। धुंध भी गायब हो चुका है। मोटरवे हकाम ने जो है मोटरवे भी बंद नहीं किया क्योंकि धुंध जो है कल रात से नहीं था। जी, आज दिन भर मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बादल बरसेंगे। जुड़वा शहरों समेत कश्मीर, गिलगित और बालाई इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश होगी। हमारी नुमाइंदा आयशा शुएब इस वक्त महकमे मौसमियात के डायरेक्टर ज़हीर बाबर के साथ मौजूद हैं। मज़ीद तफसीलात वो बताएंगी। जी आयशा। जी बिल्कुल, मुल्क भर में सर्दी की लहर बरकरार है। गुज़िश्ता रोज हमने देखा हल्की हल्की बारिश का सिलसिला वक्फे से जारी रहा। दर्जा हरारत में भी वाजिया कमी रिकॉर्ड की जाती रही। इस वक्त हम लोग महकमा मौसमियात में मौजूद हैं। महकमा मौसमियात के डायरेक्टर हैं डॉक्टर ज़हीर बाबर साहब, उनसे भी बात करेंगे और पूछेंगे आज सारा दिन मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। सर ये बताइएगा। देखिए, ओवरऑल तो जो मुल्क के बालाई और पहाड़ी इलाके हैं, कश्मीर के इलाके हैं, खैर पख्तूनख्वा के बालाई पहाड़ी इलाके हैं, पोटखार के इलाके हैं, इनमें भी आइंदा 24 घंटों के दौरान गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और इसी तरह पहाड़ी इलाकों में जो है बर्फबारी की भी तवक्को है। जो ओवरऑल जो फॉग की कंडीशन थी, धुंध की कैफियत छाई हुई थी, खासतौर पर मुल्क के मैदानी इलाकों में, पंजाब के ज़्यादातर मैदानी इलाकों में, सिंध के मैदानी इलाकों में उसकी जो इंटेंसिटी है, उसकी शिद्दत में काफ़ी हद तक कमी आ गई हुई है और बारिश के स्पेल के बाद जो कुछ दिनों में भी जारी रहेगा। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल, आपने सुना डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद थे। बड़ा तफसीलन उन्होंने बताया कि मैदानी इलाकों में बारिशों के बाद धुंध की जो कैफियत है, उसकी शिद्दत है, उसमें कमी वाक़या होगी। इसके साथ साथ ये बात भी बताई गई है कि बलूचिस्तान में भी गरज चमक के साथ बारिश है, लेकिन 5 तारीख तक बारिशों का सिलसिला वक्फे से मुल्क के बेशतर इलाकों में जारी रहेगा। जी, कराची में मौसम सर्द और खुश्क है। महकमे मौसमियात ने कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में बुध के रोज़ बारिश का इम्कान जाहिर करते हुए 4 फरवरी तक मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों की पेशगोई भी की है, जबकि शहर में हवाएं 1 से 2 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। मौसम की मज़ीद सूरत हाल शहूद कुरैशी से। देखिए, कराची का मौसम खुश्क है और कराची में सर्दी में जो है वो कमी आई है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि कराची में आज सुबह के टाइम जो है बेशतर इलाकों में हल्की बूंदाबांदी का इम्कान है। मौजूदा दर्जा हरारत की बात की जाए शहर की, तो मौजूदा दर्जा हरारत जो है हालिया बारिशों की वजह से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच चुका है मौजूदा दर्जा हरारत, जबकि कम से कम दर्जा हरारत की बात की जाए तो आज शहर का कम से कम दर्जा हरारत 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड के जो है वो दरमियान रहा है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि शहर का आज ज़्यादा से ज़्यादा
दर्जा हरारत जो है वो 26 से 28 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा सकता है। शहर की आलूदगी में जो है वो खासा फ़र्क आया है। कराची में कराची का जो आलूदतरीन शहरों में कराची का जो नंबर है वो इस वक्त 37वां नंबर है। बारिश की वजह से, हालिया बारिशों की वजह से कराची की जो फ़िज़ा आलूदा फ़िज़ा थी उसमें भी खासा जो है फ़र्क आया है। अलबत्ता महकमा मौसमियात ये बताते हैं कि सुबह के टाइम शहर के बेशतर इलाकों में बारिश से मौसम जो है वो तब्दील होगा, उसके बाद शहर का जो मौसम जो है वो रोज़ाना के मुकाबले में नॉर्मल हो जाएगा। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा, दोनों पर साइफर के खुफिया मंदरजात पब्लिक करने का जुर्म साबित। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने सजा सुनाई। जज ने बानी पीटीआई से आसान सवाल पूछा, साइफर कहाँ है? बानी चेयरमैन बोले मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी का 342 का बयान कलमबंद किया गया। दौरान समाअत दोनों रहनुमाओं का जज पर अदम इत्मीनान का इजहार। बानी पीटीआई ने साइफर केस में सरकारी वकीला की तकर्रुरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया था। बड़े जुर्म की बड़ी सजा, चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी मुजरिम साबित। इस्तगासा की बड़ी कामयाबी, दिफाई वकीला की टीम सबूत गलत साबित करने में बुरी तरह नाकाम। साइफर केस में अदालत ने बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को 10 साल कैद की सजा सुना दी। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत की। प्रोसिक्यूटर जुल्फिकार नकवी, स्टेट काउंसिल वकीला, बानी पीटीआई की बहनें और शाह महमूद कुरैशी के अहले खाना अदालत में मौजूद थे। समाअत के आगाज पर बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को दफा 342 का सवालनामा दिया गया। अदालत ने मुलजिम को रोस्टर पर आने की हिदायत करते हुए 342 के बयान पर दस्तखत करने का कहा। बानी पीटीआई बोले हमें जल्दी नहीं, हमने जेल में ही रहना है, जल्दी तो आपको है। बानी पीटीआई के पूछने पर जज ने बताया कि कानून को मद्देनजर रखते हुए आपको सवालों के जवाब देने का मौका दे रहा हूँ। आपसे आसान सा सवाल है, साइफर कहाँ है? बानी पीटीआई बोले मुझे नहीं मालूम, साइफर मेरे दफ्तर में था। बानी पीटीआई ने पहले अपना बयान रिकॉर्ड करवाया, जिसके बाद शाह महमूद कुरैशी ने भी अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। बयान रिकॉर्ड करने के बाद अदालत ने मुख्तसर फैसला सुनाया, जिसमें कहा गया कि इस्तगासा के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं। प्रोसिक्यूशन जुर्म साबित करने में कामयाब रही है। अदालत ने दोनों मुल्जिमान को 10 साल कैद की सजा सुना दी। बैरिस्टर गौहर खान का साइफर केस में सजाओं को चैलेंज करने का ऐलान। कहते हैं साइफर केस आईन और कानून से हटकर चला है, सजाए मौत भी देंगे तो वो कलअदम हो जाएगी। कारकुन तहम्मुल का मुजाहरा करें, इश्तियाल में ना आए, अदालतों पर एतमाद है, जरूर रिलीफ मिलेगा। 8 फरवरी को सबका मुहासबा होगा। बैरिस्टर अली जफर बोले अदालती फैसले से कानून की धज्जियां उड़ाई गई, साइफर केस में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं किए गए। पीटीआई रहनुमाओं ने फैसले पर कारकुनान को पुरअमन रहने की हिदायत की है। पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात उम्मीदवारों से मुताल्लिक कोई पोजीशन नहीं लेते। बानी पीटीआई की सज़ा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है और तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ केसेस को देख रहे हैं। ये कानूनी मामला है, कानूनी मामले पर पाकिस्तानी अदालतों से रजू करें। जमहूरी असूलों और क़वानीन की हुक्मरानी के एहतराम का मुतालबा करते हैं। ऐसा जमहूरी अमल चाहते हैं जहाँ जमहूरी असूलों का एहतराम हो। हम एक आज़ाद, मुनसिफाना और खुला जमहूरी अमल देखना चाहते हैं। अमेरिका पाकिस्तान में साफ और शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है। तमाम जुल्म सहने के बावजूद मैंने कोई कौमी राज अफशा नहीं किया। बानी पीटीआई को इक़्तिदार जाता नजर आया तो मुल्क पर हमला किया। ऐसे घिनौनी साजिश की गई कि कौमी सलामती को दाव पर लगा दिया। नवाज शरीफ की बानी चेयरमैन पर लफ्जी गोलाबारी। हारून आबाद जलसे से खिताब में कहा, हम एटमी धमाके करते हैं और ये शहीदों के मुजस्समे जलाते हैं। खबर आई है सबसे करप्ट तरीन दौर बानी पीटीआई का दौर रहा। हमारे जो नुकसानात हुए उसकी तलाफी मुमकिन नहीं। बानी पीटीआई को 10 साल की सज़ा होने पर हमने खुशियां नहीं मनाई, मिठाई तकसीम नहीं की। उस शख्स ने झूठ बोला और कौमी सलामती से खेला, एक संगीन जुर्म किया। उसके साथ दहशत गर्दों वाला सलूक किया जाए। मरीम नवाज ने अपनी तोपों का रुख बानी पीटीआई की जानिब कर दिया। हारूनाबाद जलसे से खिताब में कहा, पीटीआई सियासी जमात नहीं, ये मुल्क कौम की सालमियत के खिलाफ है। जब इसने इक़्तिदार जाते देखा तो झूठा कागज़ लहरा कर कहा यह साइफर है। आज़म खान ने कुरानी हल्फ लिया कि साइफर झूठा था। अब कोई बहाना नहीं रहा। 8 फरवरी को इलेक्शन होने जा रहे हैं। डिया खान में तीरों की बारिश होगी तो शेर का शिकार हो जाएगा। उनका क्या बनेगा जो ठंड की वजह से इलेक्शन लड़ना नहीं चाह रहे थे। बिलावल भुट्टो जरदारी के तंजियावार डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब में बोले, एक क्या आप चाहते हैं कि मुल्क में करप्शन होती रहे?
वही शख्स चौथी बार वज़ीर आज़म बन जाए, मुल्क फिर ख़तरे में। रवायती सियासतदानों में मसाइल का सामना करने की अहलियत नहीं है। सिर्फ पीपल्स पार्टी है जो 3 नस्लों से अवाम की नुमाइंदगी कर रही है। बाकी तमाम सियासी जमातें अशराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। जो वादे किए हैं इक़्तिदार मिला तो हर हाल में पूरा करेंगे। एक पार्टी रोज़ कहती है मुनाजरा कर लें, मैं कहता हूँ आ जाओ, जहाँ भी आना है। शहबाज शरीफ ने बिलावल भुट्टो के मुनाजरे का चैलेंज कबूल कर लिया। लाहौर जलसे से खिताब में कहा, मुनाजरे की जो लोग दावत देते हैं वो पंजाब की तरक्की और खुशहाली देख लें। राजनपुर के अस्पताल का किसी दूसरे सूबे के अस्पताल से मवाजना कर लें। सिंध में लाखों बच्चों के लिए स्कूल्स में सहूलियात नहीं। अपने दौर में हमने नौजवानों को लैपटॉप और तालीमी वज़ाइफ दिए, आइंदा भी इक़्तिदार में आकर नौजवानों को तालीमी वज़ाइफ देंगे। सदर नून लीग का मुताबिक 13 पार्टियों की हुकूमत चलाना आसान काम नहीं था। हमारी 16 माह की हुकूमत में करप्शन कम हुई। मछ और कोलपुर कॉम्प्लेक्सेस पर दहशत गर्दों का हमला। सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाई में 3 दहशत और 3 खुदकुश हमलावरों समेत 9 दहशत गर्द मारे गए। अमन दुश्मनों का सफाया करने के ऑपरेशन में बहादुरी का मुजाहरा करने वाले 4 जवान और 2 मासूम शहरी शहीद हुए। ISPR के मुताबिक 29 और 30 जनवरी की रात मछ और कोलपुर कॉम्प्लेक्सेस पर खुदकुश बमबारों समेत मुतअद्दिद दहशत गर्दों ने हमला किया। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने दहशत गर्दों के हमले का मौसर जवाब दिया। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस को फौरी तौर पर मुतहरिक कर दिया गया। अब तक 3 खुदकुश हमलावरों समेत 9 दहशत गर्द जहन्नुम वासिल और 3 जख्मी हो चुके। ISPR के मुताबिक हमले का मौसर जवाब दहशत गर्दी के खिलाफ जंग में बेलौस अज़म का सबूत है। सिक्योरिटी फोर्सेस कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ खड़ी है। सिब्बी में जिना रोड पर सियासी जमात की रैली में धमाका, 4 अफराद जाँ बहक, 5 जख्मी हो गए। तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 4 जख्मियों की हालत नाजुक। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक किसी चीज़ में देसी साख्ता बम से धमाका किया गया। इलेक्शन कमीशन का नोटिस, चीफ सेक्रेटरी और IG बलूचिस्तान से रिपोर्ट तलब। लाहौर में हल्का PP 154 की लड़ाई, सर्विसेज अस्पताल जा पहुंची। फरकैन ने सर्विसेज अस्पताल की इमरजेंसी को मैदान जंग बना दिया। PP 154 में लड़ाई पर अस्पताल पहुंचने वाले दोबारा गुत्थम गुत्था, डॉक्टर्स और स्टाफ में खौफ और हिरास। पुलिस मौका पर पहुंच गई। न्यू न्यूज़ ने वाक़े की फुटेज हासिल कर ली। वाज़ेह रहे कि लाहौर के हल्का PP 154 में नून लीग की उम्मीदवार मलिक हबीब आवान की रैली में फायरिंग हुई। नामालूम अफराद की फायरिंग से मलिक हबीब आवान के भाई मलिक बोदा समेत 5 गनमैन शदीद जख्मी। फायरिंग का वाक़या इंतखाबी मुहिम के दौरान पेश आया। फायरिंग के बाद मुल्ज़िमान मौका से फरार हो गए। शाहदरा ने 117 पाकिस्तान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। ने 117 के उम्मीदवार अब्दुल अलीम खान के हक़ में आज़ाद उम्मीदवार फरजंद चौधरी खालिद महमूद गुज्जर चौधरी जवाद खालिद PP 145 और NA 117 इलेक्शन से दस्तबरदार हो गए। सैकड़ों साथियों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में गैर मशरूत हिमायत का ऐलान किया। रिपोर्ट करेंगे MA फरीद। करप्शन में कमी के बायस पाकिस्तान के 7 दर्जे रैंकिंग में बेहतरी बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 140वें नंबर से 133वें नंबर पर आ गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक PTI के दौर में पाकिस्तान में करप्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ, ताहम PDM हुकूमत में करप्शन की शरह कम रही। करप्शन का चूरन बेचने वालों के लिए बुरी खबर। 2023 में पाकिस्तान में करप्शन में कमी। बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 7 दर्जे बेहतरी से 140 में से 133वें नंबर पर आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने PDM के दौर को बेहतर करार दे दिया। करप्शन कंट्रोल करने के हवाले से पाकिस्तान की कोशिशों की तारीफ। रिपोर्ट में कहा गया है कि हुकूमती इक़दामात और तर्ज हुक्मरानी में बेहतरी से पाकिस्तान की रैंकिंग बेहतर हुई। PTI के 4 साला दौर में पाकिस्तान में करप्शन कम होने की बजाय बढ़ी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक PTI के दौर में पाकिस्तान में करप्शन में रिकॉर्ड इजाफा हुआ। बदउनवान ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 23 दर्जे तनज़्ज़ुली के बाद 117 से 140वें नंबर पर चला गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट्स के मुताबिक 2008 से 2018 तक पीपल्स पार्टी और नून लीग अदवार में पाकिस्तान में करप्शन बढ़ने की बजाय कम हुई। 2013 से 2018 तक नून लीग के 5 साला दौर में करप्शन में कमी रिकॉर्ड की गई। नून लीग के दौर में पाकिस्तान 10 दर्जे बेहतरी से 127 में से 170वें नंबर पर आया। पीपल्स पार्टी के दौर में 2008 से 2013 के दरमियान भी करप्शन में बतदरीज कमी रिकॉर्ड की गई। 2013 में जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म हुई तो पाकिस्तान बदउनवान ममालिक की दर्जा बंदी में 16 दर्जे की बेहतरी से 143 में से 127वें नंबर पर था। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चरल फेस्टिवल का इफ्तिताह कर दिया गया। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। इवेंट में हिस्सा लेने वाले तमाम हाउस इंचार्ज से मुलाकात की और हौसला अफजाई की। तफसीलात मोहसिन अलवी की इस रिपोर्ट में।
सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के सालाना स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल का मेला सजने को तैयार। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान ने स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इफ्तिताह किया। उनकी आमद पर ढोल की थाप पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान को तहाइफ भी पेश किए गए। 1 फरवरी से 16 फरवरी तक मुनक्किद होने वाले स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल में तलबा के दरमियान खेलों के कांटेदार मुकाबले मुनक्किद होंगे, जिसमें 12 हाउसेस शिरकत करेंगे, जिसमें मेन कैंपस कलमा चौक, टाउनशिप कैंपस, मुल्तान रोड कैंपस, वुमेन कैंपस कलमा चौक, वुमेन कॉलेज टाउनशिप, वुमेन कॉलेज मुल्तान रोड कैंपस के हाउसेस के दरमियान मुकाबले होंगे। फेस्टिवल में मुल्क के तमाम अकाइयों की सकाफत को पेश किया जाएगा। चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुर्रहमान का इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए कहना था कि सुपीरियर कॉलेजेस ने कामयाबियों के नए रिकॉर्ड कायम किए हैं। मेन कैंपस का इसमें कलीदी किरदार है। पहली यूनिवर्सिटी है, इसका अपना कैंपस है, जो कहती है आखिरी साल जाके वहाँ कर लो भाई। लोग बातें करते हैं सिर्फ। ये सारा कुछ कहाँ से हुआ? ये सुपीरियर कॉलेज से। ये बिल्डिंग जब मैंने रेंट पे लेनी थी, ये सड़क पे मैं कई दिन खड़ा रहता था। जो इसके ऑनर थे वो रेंट पे देना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा 2 साल का एडवांस दें, आप सिक्योरिटी दें, ये करें वो करें। मगर मुझे पता था ये लोकेशन ये बड़ी अहम है, ये जगह बड़ी अहम है। इस जगह से अगर हमने कारोबार शुरू किया, मेरा दिल कहता था कि वो पूरे पाकिस्तान में फैलेगा। ये तो पौधा है, ये बीज है। ये जो आप पूरे पाकिस्तान में 200 कॉलेजेस देख रहे हैं, सारी कंपनी कहाँ से फूटी है? तो तालियां तो इस कैंपस के लिए होंगी। स्पोर्ट्स एंड कल्चर फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में डीजी सुपीरियर यूनिवर्सिटी प्रोफेसर समीउल्लाह पीरजादा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद रियाज, प्रोजेक्ट डायरेक्टर प्रोफेसर हामिद यूनुस खान, रीजनल डायरेक्टर प्रोफेसर मोहम्मद शाहिद और प्रिंसिपल मेन कैंपस प्रोफेसर रिजवान अंजुम समेत सुपीरियर के तमाम कैंपसेस के प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल और असातिज़ा ने शिरकत की। कैमरामैन ख्वाजा फहीम के साथ मोहसन अलवीद, नियो न्यूज़, लाहौर। पाकिस्तान में टारगेट किलिंग में मुलव्वस भारतीय एजेंट्स की गिरफ्तारी पर चीन का रद्द-ए-अमल सामने आ गया। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा वांग वेनबेन ने कहा है कि पाकिस्तान की जारी करदा मालूमात पर हमारी तवज्जो है। दहशतगर्दी इंसानियत की मुश्तरका दुश्मन है। चीन दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मयार की मुखालिफत करता है। चीनी वजारत खारजा के तर्जुमान ने मजीद कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरा मयार किसी के मुफाद में नहीं होता। दहशतगर्दी के खिलाफ दोहरे मयार का उल्टा असर हो जाता है। मैक्सिको में बस और ट्रक में खौफनाक तसादुम, 20 अफराद हलाक, 22 जख्मी हो गए। मैक्सिको के मगरबी सूबे में हादसे के बाद बस में आग लग गई। बस में 37 अफराद सवार थे। तहकीकात जारी हैं। मुल्क में आम इंतखाबात 2024 की कवरेज के लिए बरतानवी सहाफ़ियों को पाकिस्तान के वीज़े जारी कर दिए गए। दस्तावेज़ात के मुताबिक 8 फरवरी को होने वाले इंतखाबात की कवरेज के लिए 37 बरतानवी सहाफ़ियों को पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन से वीज़े जारी किए गए। दस्तावेज़ात में बताया गया है कि दी टाइम्स क्रिस्टीना लैम को भी पाकिस्तान का वीज़ा जारी किया गया है। इसके अलावा CNN, स्काई न्यूज़, BBC, ITV की टीमें पाकिस्तान आएंगी। दस्तावेज़ात के मुताबिक दी टेलीग्राफ, चैनल 4 न्यूज़ टीमें भी आम इंतखाबात 2024 की कवरेज करेंगी। दुनिया में पहली बार नौमौलूद ग्रेट वाइट शार्क की तस्वीर जारी। माहिरीन का कहना है कि नौमौलूद ग्रेट वाइट शार्क की पहली तस्वीर ये साइंसी लिहाज से बहुत ज़्यादा अहम है। हैरानकुन तौर पर आज तक इसकी किसी नौमौलूद बच्चे की तस्वीर खींची नहीं जा सकी थी। समंदरों में दहशत की अलामत समझी जाने वाली ये मछलियाँ इकट्ठा रहना पसंद नहीं करती, बल्कि तन्हाई पसंद होती हैं। इसी वजह से साइंसदानों को ये इल्म नहीं कि इनकी अफजाइश नस्ल किन मकामात पर होती है और इनके बच्चे कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं। ये तस्वीर में इत्तफाक़ी तौर पर कैमरे की आंख में महफूज हुई। अमरीकी रियासत कैलिफोर्निया के साहिल इलाके में कुछ अरसे कबल ड्रोन के ज़रिए शार्क्स की फ़िल्म बनाई जा रही थी। इस दौरान फ़िल्म बनाने वालों ने एक छोटी ग्रेट वाइट शार्क को देखा जिसकी लंबाई 1.5 मीटर थी। 5A साइड हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर 9वीं पोजीशन के मैच के लिए क्वालिफाई कर लिया। पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को 3 के मुकाबले में 11 गोल से ज़ेर किया। सबसे ज़्यादा गोल करने पर भी पाकिस्तान की टीम क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंच सकी। तफसीलात मस्कत से आसिम सिद्दीकी की रिपोर्ट में। कराची के DJ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6ठी सिंध कॉलेज गेम्स का इफ्तिताह कर दिया गया। रंगारंग इफ्तिताही तकरीब में तालिबात ने मुख्तलिफ गेम्स के साथ साथ सकाफती रक्स पेश करके समा बांध दिया। कराची से हमाद यूसुफ की रिपोर्ट। DJ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 6ठे सिंध कॉलेज गेम्स का इफ्तिताह निगरां वजीर इत्तलात सिंध मोहम्मद अहमद शाह और निगरां सूबाई वजीर तालीम राना हुसैन ने मशाल जलाकर किया। कहीं पंजाबी, कहीं सिंधी, कहीं गिलगित बल्दिस्तान, कहीं पश्तो तो कहीं बलोची सकावत के रंग बिखरे नजर आए। तकरीब से खिताब करते हुए निगरां वजीर इत्तलात सिंध अहमद शाह और वजीर तालीम राना हुसैन ने इस इक़दाम को सराहा। कहा स्पोर्ट्स आपके अंदर सोशल स्किल पैदा करता है। स्पोर्ट्स जो है आपके अंदर
अगर एक जो स्किल पैदा करता है उसे कहते हैं सोशलिटी। सोशलिटी का जो स्किल है वो हमें खेल सिखाते हैं, हम किस तरह से एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं। तो मुझे यकीन होना चाहिए कि अगर कोई जहांगीर खान बन सकता है, शहजाद रॉय बन सकता है, प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो बन सकती है, राना लियाकत बन सकती है, तुम में से हर कोई बन सकता है। कराची के मुख्तलिफ कॉलेज से आई तलबात भरपूर तैयारी के साथ मैदान में उतरी और जीत का सहरा अपने सर सजाने की उम्मीद का इजहार किया। गर्ल्स के लिए स्पोर्ट्स भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अपने आप को आगे करें। जो लड़कियां पढ़ न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।